दिल्ली है, तो लोग उसी को 10 बार लिख देंगे और आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप पर हमारे जीवन में बहुत सारा क्या है, क्वेश्चन है कि नहीं? कितनों के पास है क्वेश्चन? नहीं है, सबके पास क्वेश्चन है ना। आप सोचते हैं कोई भी विषय के बारे में जब आप जाते हैं कहीं पे कुछ बातों को लेकर आपके पास एक सवाल होता है ना। आप सोचेंगे कि अरे हवाई जहाज इतना भारी है, आसमान में कैसे उड़ता है ना। क्वेश्चन है कि नहीं आपके पास? उसका भी उड़ने का क्या कारण है? साइंस बताती है उसका भी उड़ने का एक कारण है, क्योंकि उसी के अनुसार से उसको डिजाइन किया गया है। हालेलुया। चील को कितने लोग देखे? चील माने ईगल। स्पेलिंग करें ईगल बच्चे लोग, ईगल बोल रहे हैं ना। ईगल क्या करता है? वो आसमान में उड़ता है ना, और अपने नजरों को इधर उधर घुमाते रहता है ताकि वो क्या करे, अपना भोजन को पकड़ ले, है ना। तो ईगल जिस तरह से उड़ता है ना, तो उसी के अनुसार से वो एरोप्लेन को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो आपके पास, हमारे पास ऐसे लाखों सवाल है, लेकिन हर एक सवाल का उत्तर परमेश्वर के पवित्र बाइबल में। हालेलुया। आप हम जो भी ढूंढते हैं उसको क्या करता है परमेश्वर, किसी निश्चित समय पे, ऐसे नहीं कि आज ही सवाल आपके पास आया हो सकता है 5 साल बाद उसका उत्तर मिले, है ना। हम पहले सोचते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे 10th क्लास तक, बरंगा हाई स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे, तो उस समय हम जब संडे के दिन मेरे बगल से ना कुछ लोग चर्च आते थे, है ना, उधर शिवका से, पास्टर जी के गांव तरफ से कुछ लोग चर्च आते थे यहाँ दीर्घशिला के लिए। हम सोचते ये लोग को और कुछ काम नहीं है कि संडे के दिन 8 बजे सुबह सब लोग आते हैं, है ना। संडे के दिन तो क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, घर में खाना पीना चाहिए, नहाना चाहिए, सोना चाहिए। हम ऐसे सोचते थे, ये लोग क्यों जाते हैं चर्च, है ना। लेकिन अभी हमको 20 साल 25 साल के बाद अभी समझ में आ गया कि संडे को चर्च में क्यों जाना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा सवाल कब था? 1994 में, है ना। अभी हमको आंसर कब मिला? 2010 में। तो इतना डिफरेंस के बाद हमको उसका नॉलेज मिला, उसका उत्तर मिला, और परमेश्वर हमको दिया। हालेलुया। आप में हर एक व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ लेके सवाल है, ऐसे नहीं कि मेरा जो सवाल है वैसे ही आपका सवाल है। उसका डिफरेंस हो सकता है, उसका अलग सवाल हो सकता है, लेकिन उसका जवाब भी इसी संसार में परमेश्वर के पास है। हालेलुया। वचन का दाऊद भी कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? आपके स्वर्ग राज्य में कौन कौन जा सकता है? आपके पास कौन रह सकता है? हालेलुया। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये सवाल था वचन का दाऊद के जीवन में। हालेलुया। उनका जवाब भी परमेश्वर यहाँ पे उनको परमेश्वर जब दिया तो जवाब भी लिखता है, वह जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वही व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। यानी सवाल का जवाब तुरंत मिल गया कि नहीं? इसी तरह परमेश्वर को जब आप मांगते हैं तो आपको जब से अभी हमको सवाल का जवाब चाहिए, आप प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए। हालेलुया। यहाँ का गहराई, वचन की गहराइयों को परमेश्वर आपको सिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर यही यहाँ पे वचन का दाऊद जैसे यहाँ पे लिखता हुआ, जो खराई से चलने वाला व्यक्ति, वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? परमेश्वर के तंबू में रहेगा और पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। हालेलुया। और जो हृदय से सच बोलता है, मन से सच बोलता है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी तो हम सच बोल देते हैं, लेकिन बाकी बात तो कहाँ आ रहा है? मनोज भाई में कहाँ आ रहा है? ये ही तो फाटक में है, और वो कहाँ पे है? नाला उस पर में, फाटक में है, रुकिए ना, है ना। कल परसों अभी तो हम फाटक में है, और पता चला कि किधर अंदर में साइकिल गोदाम में है, जो साइकिल बना रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो फाटक में, हम तो फाटक में खड़े हैं। वो गलत नहीं बोल रहे थे, बगल में ही थे। कहने का मतलब है कि ऐसे बता रहे हैं कि अभी फोन के जमाने में हम क्या बोलते हैं? कभी भी सच नहीं। हर एक लोग का, कभी भी मेरा भी, है ना, हम भी ऐसे बोलते हैं, सर हम आ रहे हैं, बस यही तो कॉलेज के पास पहुंच रहे हैं, हम अभी गाड़ी में जाएंगे, है ना। तो अभी मोबाइल जब से आया तो सारे लोग क्या हो गए, बहुत चालू हो गए। तो इसीलिए जियो कंपनी और एयरटेल कंपनी क्या कर दिया, अपने लोगों को ना एक GPS दे दिया, है ना। मनोज भैया
भैया काम कर रहे तो उसको एक GPS दे दिया, ऑन करके रखना है। आप कहाँ रहेंगे आपको हेडक्वार्टर से क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, देख लेंगे मनोज भाई कहाँ जा रहे है ना। इस तरह का सिस्टम बनाया है। ये सब क्या बोलते हैं, आपको हमको कंट्रोल करने का एक क्या है, साधन है। तो परमेश्वर जो मोबाइल द्वारा आशीष भी दिया है, और बहुत सारे गलत बातें हैं जो आज सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग के जीवन में जब गलत चीज जल्दी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने। तो यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे थे वचन की ओर की, जो हृदय से सच बोलता है वो कहाँ रहेगा, पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा, ऐसे लिखता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। बहुत सारे बातें हैं यहाँ पे। अपने जीभ से निंदा नहीं करना है, अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की भी बुराई नहीं करना, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करना। ये छोटी छोटी बात है, जो व्यवहारिक बातें, अपने घर के अगल बगल की बातें, जिसको आप पर हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बातें माने प्रकाशित वाक्य की, जैसे यहाँ वचन में नहीं लिखा है तो उसको हम ना समझ सकते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को तो समझ सकते हैं ना, उसके साथ प्यार से बात करना है, अच्छे से बात करना है, कि उससे झगड़ा लड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, भाई यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दो, है ना, तुम उधर हम इधर। तो इस तरह से परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। हम लोग धन्य वचन में लिखते हैं, धन्य जो एक दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा बेटी होना है तो एक दूसरे से क्या कराना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आपस में दोस्त में लड़ाई हो गया तो उन्हें क्या कराना है, मिलाने का काम किसका है, परमेश्वर के लोगों का काम है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखता है आगे, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा का डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, हामी निभाना पड़े। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दासों का क्या करता है, आदर करता है। जो लोग परमेश्वर का डर और भय में जीते हैं, उनको क्या करना है, आदर करना है। हालेलुया। जब हम इस तरह से एक दूसरे का आदर करेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम पवित्र पर्वत पर क्या करने पाओगे, बसने पाओगे। यीशु मसीह के साथ बस सकते हैं। हालेलुया। शांति पद जो अपना ब्याज, रुपया ब्याज पर नहीं देता, हमें ब्याज पर पैसा भी नहीं देना है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं देता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यानी हमें घूस भी नहीं देना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हमको नौकरी के लिए हमको क्या करना है, घूस देना है। घूस देने वालों के बारे में पिछले दिनों एक मेरा दोस्त है, वो बोल रहा था उधर हैदराबाद तरफ में एक बुकिंग ऑफिसर था, है ना, जो रेलगाड़ी में माल को क्या करते हैं, बुक करके ले जाते हैं। तो उस सब में क्या करते हैं, जब बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग क्या करते हैं कि मेरा सामान पहले क्या जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं वो लोग पैसा देते हैं, है ना, जो ऑफिसर है उसको पैसा देते हैं कि मेरा सामान को पहले क्या कर देना है, लोड कर देना है। इस तरह से लोग लालच देके क्या करते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। वो जब एक बार लेते हैं पैसा तो कंटिन्यूसली उनका सिलसिला चलते रहता है, चलते रहता है। और एक दो लोगों के बारे में इस तरह से सुनाया गया कि हमारे क्रिश्चियन में ही लोग थे, है ना, उन लोग क्या किया गया है, एक बोतल दारू दे दिया जाता था, उसी में उनके हाथ में खुश हो जाते थे। और उसी तरह से वो व्यक्ति भी पीने लगा। गोलकरा मेरा एक दोस्त है, हम लोग का साथ काम करने वाला है, वो बता रहे थे कभी कभी हमको भी ले जाता था पीने के लिए। तो जब उसको देखी तो कंटिन्यू डेली क्या करता था, पीने लगा लगातार। जब पीने लगा तो बोला उससे हम दोस्ती हटा दी, है ना। तो पता चला कि 1 महीना पहले ज्यादा पीने के चक्कर में वो इस धरती को क्या किया, छोड़ के चला गया। तो नौकरी उनके पास था, उनके पास पैसा था, लेकिन फिर भी उनको जो लालच है उनको क्या कर दिया, समय से पहले ही संसार को छोड़ के चलना पड़ा। हालेलुया। इसी तरह से ज्यादा लालच करेंगे, ज्यादा हम पैसा के पीछे भागने से भी हमारा जीवन क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो जाता, हम उसको सही तरीका से यूज नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो आप और हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
सारे सवालों को परमेश्वर के पास दें तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और हम जो यह वचन में हम लोग सीखे उन सारी चीजों के अनुसार चलें। आप घर जाकर भी इस वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम लिखे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स इसे लिखे है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हम जब पढ़ रहे थे इस वचन को यहाँ पे इसे लिखते हैं वचन संहिता में। जब आप देखेंगे तो बहुत सारे वचन है, क्योंकि ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये स्वर्ग के राज्य जाने का बोलते हैं ना। आप यहाँ से रांची से दिल्ली जाएंगे तो एक टिकट देना पड़ता है, फ्लाइट से जाएंगे एक टिकट देना पड़ता है। हालेलुया। टिकट नहीं रहेगा तो आप स्टेशन भी घुसने नहीं दिया जाता है। अब रेलवे स्टेशन में तो वहां तो घुस जाएंगे, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट में घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा है। तुरंत सिक्योरिटी क्या करेंगे, 2-4 को आएंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से यहाँ स्वर्ग जाने के लिए भी एक टिकट है। हालेलुया। तो लगातार आप मनन कीजिए, इससे और भी बातों को सीखेंगे और यही वचन आपके जीवन में एक जागृति ला सकता है। हालेलुया। प्रभु हर एक वचन की तरह आशीष करे। आगे की ओर बढ़ेंगे इस समय।